ये आर्डर निकाले हुए हैं, ये लोगों को काला जहर देने के मुतरादिफ है। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों को आज ज़मीनों का हक देना चाहिए था, आज उनको कह रहे हैं कि आप घर खाली करो, आप ज़मीनें खाली करो। 100 साल से लोग घरों में, इन ज़मीनों पे रह रहे हैं, इन घरों में रह रहे हैं, आज उनको खाली करने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर गवर्नमेंट इतनी हमदर्द होती है इस पब्लिक की, तो उनको मालकाना हकूक़ दिए जाएँ। और इस वक्त हमारी सरकार ने जो लोगों को हरासा करने के लिए ये एक फ़ैसला जो किया है, इसको रोल बैक करना चाहिए, इस ऑर्डर को वापस करना चाहिए, ताकि दुनिया अपने अमन और चैन से बैठ सके। इस वक्त दुनिया बहुत परेशान है और दुनिया इस वक्त सहम सी गई है कि ये क्या होने वाला है। तो इस वक्त जो इंतज़ामिया है, ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर रियासी और जितने भी आगे उनके इंतज़ामिया के ऑफिसर हैं, उन सब को मिल के एक बैठक करके इस मसले को ख़त्म करना चाहिए और इस ऑर्डर को रोल बैक करना चाहिए, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे कोई भी हों, ताकि आने वाली हमारी जो सरकार होगी वो खुद फैसला करेगी। जो पब्लिक की चुनी हुई सरकार होगी वो फैसला करेगी इस पर, जो वो फैसला करेंगे पब्लिक उसको मानेगी। तो इस सिलसिले में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो आगे जो है तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि वो सोमवार को आएँ, एक पूरा मन एहतजाज करें। हम यहाँ पे डीसी और हम अपने एसडीएम साहब को देंगे, मेमोरेंडम देंगे और उनको बताएंगे कि हमारे मसाइल क्या है, हमारे साथ क्या होना चाहिए। तो इस सिलसिले में सोमवार को हमने फिर से रखा हुआ है, प्रोग्राम रखा हुआ है। सारे लोगों से गुजारिश है कि वो बाहर निकलें और इस प्रोग्राम में शामिल हों, ताकि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएँ। यही आज का एक मुद्दा था। क्रांति, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं। तो हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मेन मकसद यही है कि जो हमारा यहाँ नया एक नोटिस निकले हैं ज़मीनों के बारे में, तो ये बड़ी दुख की बात है कि जो लोग 100 साल से या 50 साल से इंतज़ार में थे कि हमें कोई बंदोबस्ती हकूक़ मिलेंगे, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे मकान बने हुए हैं। हालांकि जहाँ तक मैंने देखा कि इन्हीं ज़मीनों के अंदर गवर्नमेंट ने आर्डर किया था कि आई वाई के जो मकान हैं ये लोग बना सकते हैं, लोगों को अख्तियार दिए गए हैं। तो अब उनके लाख रुपए से तो वो मकान नहीं बनता था, लेकिन जिन लोगों ने लोन बैंकों से उठाकर 4-4, 5-5 लाख रुपया कर्जा है उन पर, उन लोगों ने वो मकान तमीर किए, ज़मीनें खोद कर बनाई। या तो उस वक्त गवर्नमेंट अक्रोचमेंट नहीं होने देती तो वो भी एक बात थी। अब वहाँ पर एक कुंबे के 4-4 कुंबों ने मकान बनाए हुए हैं। वहाँ पर लोगों ने लोन लेकर जो बैंकों के सूद में लोग फंसे हुए हैं। तो आज तो नोटिस, लोग परेशान हुए हैं, हमारे काफ़ी परेशानी में हैं। तो इस तरह हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इस तरह के जो ये आर्डर जारी किए जाते हैं, ये ज़मीनी सतह पर लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं और इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। और लोगों को जो इतने साल पुराने लोग जो जिनके बाप दादा इन ही जगहों पे काश्त करते आ रहे हैं, इनको उसी तरह बहाल रहना चाहिए जिस तरह पहले जो था। लोगों को इसमें हकूक़ देने चाहिए, बजाय कि उनसे रकबा छीनने के आर्डर नहीं करने चाहिए, लेकिन उनको मालकाना हकूक़ देने चाहिए, क्योंकि 58 से पहले के लोग काबिज़ हैं इस तरह के रकबा पर। तो हम ये सरकार से चाहते हैं कि हमारे जो लोगों की जो इस वक्त परेशानी है उसको दोबारा से नज़रसानी इस पर करके और उनको हल किया जाए। तो हमें अपने इस देश पर बहुत बड़ा फ़ख्र है कि हमारा जो देश एक जमहूरी देश है। लोगों को अपनी राय रखने का जो हक़ है, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तान में। तो मैं जितने भी हमारे इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट में, जिस तरह हमारे पीएम मोदी साहब, अमित शाह जी और हमारे एलजी साहब, जो ये एलजी साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जम्मू में, जो जम्मू कश्मीर के हैं, और इस तरह पूरी जितनी भी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आर्डर की वजह से लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी मायूस हो चुके हैं। और ख़ुसूसन मैं इस थ्रू तस्वीर के लिए मैं एक बात मैं सुनाऊंगा क्लियर कट के, यहाँ पे जो रिकॉर्ड अगर सही तौर पर उसको देखा जाए तो यहाँ पे रिकॉर्ड में ज़्यादातर जो महकमा प्राइवेट लिखा गया है। लोगों का यहाँ इकट्ठा होना 9 तारीख को जो सर्कुलर J&K गवर्नमेंट की जो इंतज़ामिया जो निकाल रही थी, हम उसकी कड़ी मजम्मत करने के लिए और कड़ी निंदा करने के लिए हम यहाँ निकले हैं।
ये ऐसा नहीं है कि आगे भी इस तरीके के कानून बनते गए और आते गए। 1955 की अगर हम बात करें और ऐसे हकूक़ दिए गए, LB 6 आया, लोगों को हकूक़ मिले सरकार ज़मीनों के अंदर। फिर S58 आया, LB 658 आया, उसमें भी लोगों को इनके सरकार तो बैंकों के सूद में लोग फंसे हुए हैं, तो आज तो नोटिस भी आ गए हैं कि उनको निकाला जाए और वहाँ तारबंदी की जाए। ये बड़ा नाजायज़ है लोगों के साथ, और मैं ख़ासकर DC साहब रियासी से ये गुजारिश करूँगा कि वो इसकी छानबीन करनी चाहिए कि सबसे पहले अगर लोगों को निकालने से पहले छानबीन की जाए कि किन लोगों के पास बंदोबस्ती रकबे हैं या नहीं हैं, या जिनके पास आपने 2-4 कनाल जगह टोटल है तो उनको घरों से निकाल दिया जाएगा, तो उनका बंदोबस्त क्या किया जाएगा, वो लोग कहाँ रहेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इनके लिए कोई गरीब लोगों का जब तक इंतज़ाम नहीं किया जाता तब तक ये गैर आईनी है कि किसी को घर से निकाला जाएगा। तो उस पर हम ये भी कहेंगे कि लोग खामोश भी नहीं बैठे रहेंगे, या हम खामोशी इख्तियार कर रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा इंसाफ किया जा रहा है 100 साल के बाद। पहले भी गवर्नमेंटों के इख्तियारात के अंदर हम लोगों ने यहाँ क्रोचमेंट की है, मकान बनाए हैं, या लोग हम रह रहे हैं, गवर्नमेंटें थी उस वक्त भी। तो आज अगर ऐसा नाजायज़ किया जाएगा तो कोई भी खामोशी से नहीं रहेगा। तो इसलिए हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर यही बता रहे हैं कि कम से कम महकमा के जो आला अहदेकार हैं उनको ये मैसेज जाए कि हमारे लोगों की परेशानियाँ क्या हैं। दूसरा, इस पर हमारा एक और भी इसमें एक हमारा मसला है। जैसे यहाँ गरीब जनता लोग जो थी वो नरेगा में 100 दिन का काम करती थी, तो कुछ दिन पहले हमने पिछले साल सुन रहे थे कि आप 150 का हो जाएगा, तो देखते देखते हमारे वहाँ से 40 का ही बजट बना पिछले 2 सालों में। तो आप बायोमेट्रिक कर दी। आप बताइए कि एक आदमी ने यहाँ 10-15 किलोमीटर पर वार्ड है यहाँ पर, तो जो महकमा का एक ग्राम सेवक को 10 पंचायतों पर लगाया गया है, वो बायोमेट्रिक किस आदमी के काम पर करेगा। आज जनवरी का महीना चल रहा है और 31 मार्च आ गया, अभी तक बजट से एक भी पैसा रिलीज़ नहीं किया है गवर्नमेंट ने। ये इंसाफ की कौन सी बात है कि गरीब लोगों को अगर कोई हक दिया गया था तो वो तो उनसे सामने छीन लिया गया। और अभी भी अगर इंतज़ामिया या गवर्नमेंट ये बात कहती है, दावे कर रही है कि हमने बहुत तरक्की लाई है, हमने नए कानून बनाए हैं, लोगों को सहूलत दी है, तो बताइए आप गवर्नमेंट यहाँ आकर कोई भी इंतज़ामिया का आदमी हमें बताए कि ये साल ख़त्म होने वाला है, 1 साल में कितने लोगों को रोज़गार दिया गया, कहाँ कहाँ बायोमेट्रिक भी हुई है, या कहाँ कहाँ पर काम लग पाए हैं, कौन कौन से एस्टीमेट बनाए गए। तो ये तो हमारे साथ इंसाफ की कोई बात ही नहीं है। हम तो ख़त्म हो गए हैं, रोज़गार हमसे छीन लिया गया। आज हमारे पास रोज़गार क्या है? आप बताइए कि किस रोज़गार पर यहाँ के लोग रहेंगे, कौन सी चीज़ है? हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे कि हम खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ग्राउंड पर जब बाहर निकलेंगे, रोडों पर आएंगे। हाँ, सरकारों के अंदर, सरकारी ज़मीन के अंदर लोगों को हकूक़ दिए कि भाई आप वहाँ पे मालिक बन जाओ। अब बात आती है, इन्होंने 3 कैटेगरी रखी। एक तो इन्होंने रोशनी एक्ट रखा, दूसरा इन्होंने कहा चराई रखी, गाह चराई का, तीसरा रखा इन्होंने स्टेट लैंड। स्टेट के पास पहले तो ये जगह ही नहीं थी, ये जगह थी यहाँ के महाराजाओं की। और उसके बाद जब 1955 के बाद ये इंतज़ाम यहाँ का सरकार के अंदर आया और सरकार ने ये जगह अपने कब्ज़े में ली और कई लोगों को उस टाइम हकूक़ दिए रहने के लिए, बसने के लिए इन चीज़ ज़मीनों के अंदर। लेकिन 2001 के अंदर रोशनी एक्ट लाया गया। रोशनी एक्ट में ये बताया गया भाई जहाँ जहाँ आप स्टेट लैंड पे रहते हो भाई आप अपने फार्म भरो और इतनी फ़ीस आपने वहाँ कमेटी को देनी है, भाई आप वहाँ के मालिक बन जाओगे। जब 2001 के असम्बली, जम्मू कश्मीर की असम्बली ने ये बिल पास किया और 2001 के बाद लोगों ने धीरे धीरे अपना ये काम शुरू किया और लोगों ने अपने इंसाफ के लिए ये कहा कि भाई गवर्नमेंट हमें हकूक़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाद में लोगों को ये चीज़ उल्टी पड़ी। रोशनी एक्ट के तहत जिन्होंने फार्म भरे उनको भी बेदखल कर दिया। मैं थुरू तहसील की बात करूँ 2009-10 की बात है, 166 आदमी जो हैं इस थुरू के अंदर बेदखल रोशनी एक्ट के तहत किए गए। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा था कि जो कानून रोशनी एक्ट के तहत चाहे PDP सरकार ने लाए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने 2008 से 2014 तक के इम्प्लीमेंटेशन करने के बीच में लाए, उन्होंने कहा भाई गलत है। असम्बली के बीच में कानून बनाया हुआ गलत नहीं होता, हम ये चीज़ दावे से कहते हैं। अब जब कानून बनाया, माना कि इसको देखने के लिए हाई कोर्ट होता है, इसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भाई ये कानून गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही जनरल जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने ये कहा भाई ये कानून बिल्कुल ठीक है, लोगों को हकूक़ देने के लिए है, अगर तो लोगों को इसका हक मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो आज है
इस मुद्दे पे लेके आ खड़ी है कि लोगों को खजल किया जाए, लोगों को दबाया जाए, लोगों को परेशान किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे लोग आ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग जहाँ जहाँ खड़े हैं वो अपने मुद्दे पे, अपने इंसाफ के आगे और अपनी ईमानदारी को बेचने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि लोगों को दबाया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, और हम लोगों को एक ही झंडे के नीचे लाएंगे तो लोग हमें वोट दे के सरकार बनाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और हर लोग अपने हक के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। लोग डरते होंगे, ये PSA लगाएंगे, ये करेंगे। इन चीज़ों का भारतीय जनता पार्टी अपने दिमाग से निकाल दे, मर्कजी सरकार अपने दिमाग से ये निकाल दे। लेकिन जब बात दो चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती हैं, दो चीज़ों पे इंसान मर्द जेलों में भी जाते हैं, एक ज़मीन के चक्कर में, एक औरत के पीछे, बीवी के लिए और ज़मीन के लिए। अब ज़मीन की बात आई है, घरों से निकालने की बात आई है, लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग सारे इस मर्कजी सरकार